मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अलीशा खान उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर लेकर आ गई हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की वायरल वीडियो। हो सकता है आप लोगों ने देखी हो या नहीं भी देखी हो, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि इस तरीके से और भी वीडियो लाकर हम आप लोगों को दिखा सकें। तो चलो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। जमशेदपुर वाला हजारों की जितना मुशायरे में शुरू में लोग रहते हैं, उतना मुशायरा खत्म होते हुए 4 बजे यहाँ पर लोग। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ उठ जाए मेरी मोहब्बत में अगले मिसरे पर। नहीं अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, इन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। तेरे सीने लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। जाते जाते इतना और कह के जा रहा, क्या कहने जा रहा था मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। हालत यह थी कि नवंबर और दिसंबर एक एक दिन पैक थे बिल्कुल, लेकिन मुर्शिद और सोनू की जिद थी कि मैंने कहा नहीं अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। क्यों चला आया मैं और क्यों आता रहूंगा। इमरान पढ़ता है साहब कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। और नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी, नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी। कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी, कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी। मेरी सांसों में बसती है तुम्हारे शहर की खुशबू, मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई थी। और जिन चीजों के लिए फरमाइशें हैं, मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। मैं मदरसा जब मैं रांची से निकला तो मैंने कई जगह पोस्टर देखे, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस। अब मुझे खुशी इस बात की है कि बलदेव सिंह जी उठे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मदरसे की नज़्म सुननी है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मुझे मदरसे की नज़्म सुनाओ। उनका हुक्म है तो मैं कैसे टाल सकता हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं,
और उन्होंने मदरसे की नज्म की फरमाइश करी है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं पहले वही नज्म सुनाऊं। मैं पढ़ूं? इजाजत है? एक बार ताली बजा करके आप हुक्म दें कि मैं वो नज्म शुरू करूं। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जुड़िएगा आप सारे लोग। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई बलदेव जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करी है मैंने। मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है कभी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो वहां की सच्चाई मैंने देखी है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार शहरी, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नज़्म सुनाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई असलम साहब, इस नज़्म से जुड़ा महज एक आधे मिनट का वाकया बताता हूं। इस नज़्म ने मुझे कहां कहां पहुंचाया है। मैं सऊदी अरब गया था, मुशारे में उम्रा करने के लिए गया, मदीने गया और मस्जिद नबवी में टहल रहा था। एक एक मंजर अपनी आंखों में भरना चाहता था। वहां ऐसा मंजर होता है कि आप एक एक मंजर, एक एक लम्हा आंखों में भर लेना चाहते थे। मैं टहल रहा था, एकाएक मुझे लगा कि प्यास की शिद्दत है, आब ज़मज़म पीना चाहिए। आब ज़मज़म के बकेट रखे रहते हैं, जो उम्रा करने या हज करने गए हैं वो दोस्त जानते हैं। ऐसे बकेट रखे हैं, गिलास रखे हैं, आप आब ज़मज़म निकालें और पिए। मैंने देखा कि एक जगह एक साहब आब ज़मज़म निकाल के दे रहे थे, लोग उनसे आब ज़मज़म लेते थे और पी लेते थे। मस्जिद नबवी का वाक़या बताता हूँ। मेरे लिए यश भारती, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा अवार्ड है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ साहब। मुझे लगा कि मुझे आब ज़मज़म पीना चाहिए। मैं भी कतार में बिल्कुल 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मेरा नंबर आया, उन्होंने आब ज़मज़म गिलास में निकाला और उठाया। मैं हल्का सा झुक के मैंने आब ज़मज़म का गिलास पकड़ा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने लम्हा भर मुझे देख के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि मस्जिद नबवी में कोई मुझसे पूछे कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं बिल्कुल, मेरे रोए खड़े हो गए, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें नम थी उन लम्हों में। मैंने कहा जी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, 4-5 उनके दोस्त और थे, उनको आवाज दी और जल्दी जल्दी करीब बुलाया और फिर अपने मोबाइल का वीडियो गैलरी खोल के कहा कि ये देखो तुम्हारी नज़्म, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, ये मिला है मुझे। जब मैं मुशायरे की दुनिया में आया था असलम साहब, तो आप मुशायरे के तमाम मुशायरों की गणित समझते हैं। मुशायरे के बड़े शोरा मुझसे कहा करते थे कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब पर जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे न जाने किस कॉन्फिडेंस की वजह से उनसे कह देता था कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, हो सकता है कि मैं मरने के बाद अदब में जगह ना पाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी आवाम के दिलों में जरूर जगह पाऊंगा। आज मुझे जगह हासिल है।
जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं। मैंने बचपन से सुन रखा है और बारहा सुन रखा है कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। जिस दिन मुझे फोन आया और ये कहा गया कि आप यश भारती अवार्ड के लिए चयनित हैं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है, आवाम की आवाज बन के बोलने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तमाम वो लोग जो मुसलसल खारिज करते थे, मेरी जितनी उम्र है उतने दिन से अवार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, वो सब हैरत में थे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी